जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, हंकार रहित राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनको अत्यंत आदर सत्कार दिया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारे इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, एक अत्यंत अद्भुत युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, ब्राह्मण द्वेषी, महापापी शूद्र था और साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु भाद जो भी थे मुझको उन्होंने त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरता था। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विलय होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हमारी मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी से बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तो विष्णु के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म में कुछ पता नहीं लगता, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें। यह ठीक है कि दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा रोपण तथा नृत्य किया है तथा अब ये पापी नहीं है। इसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इस कारण वह विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं, भले इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी जो ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो क्या कहना, क्या बात है। इतनी कथा सुनकर विमांडक ऋषि तपोवन को चले गए। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। द्वादशी को ध्वजारोपण करना चाहिए।